निवन प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री कृष्णा। राधे 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 मित्रों, सनातन संस्कृति जागृति अभियान में आपका स्वागत है। गीता सार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ है भारत, जब जब धर्म का लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूं, अर्थात अवतार लेता हूं। सब्सक्राइब करके आशीर्वाद जरूर दे, लाइक एवं कमेंट करें अगर ठीक लगे तो, परंतु वीडियो को पूरा जरूर देखें। हीरो कहें, सर्वश्रेष्ठ ढाका समाज के कहें, ढाका समाज के रत्न के रूप में सम्मानित होने वाले आदरणीय फलौदी के लोकप्रिय विधायक पब्बा राम जी साहब, आप सबकी ओर से और समस्त लोग की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज के समारोह में लवाउट की प्रधान और ढाका कुल की बहन गीता, आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अपने बीच में बता रहे हैं ढाका की प्रधान सरवणा से, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज के समारोह में अपने बीच विराजमान बाप के प्रधान प्रतिनिधि रतन सिंह जी साहब, यहाँ के सरपंच आदरणीय सत्यनारायण जी साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय मनोहर जी पालीवाल साहब, मक सिंह जी, चैलू सिंह जी, और इस ढाका कुल के इस सती दादी ट्रस्ट के अध्यक्ष भाई सोमदत्त जी, भाई पुखराज जी, और सम्मानित मंच उपस्थित मेरे पिता तुल्य सज्जना युवा साथियों, और मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय इस ढाका समाज के कुल से भी जन्म लेने वाले परोपकार और साधु की वेश लेने वाले लालदास जी के चरणों में भी नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं सबसे पहले आप सबको इस बात की बधाई देता हूं कि आप हर वर्ष के बाद ही सबसे ज्यादा यहाँ के तो ढाका हैं ही, आप साचौर से, बाड़मेर से यहाँ पधारे, समस्त का मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आदरणीय शेखावत जी, ये पवित्र स्थल है, गुरु जम्बेश्वर भगवान स्वयं यहाँ लवाउट की धरती पे आए। यहाँ ढाका सती का पवित्र, इतना जो सती वही होते हैं जो सत का काम करते हुए, परोपकार का काम करते हुए हर आदमी की मन्नत पूरी करता है, ऐसा पवित्र स्थल है ये। यहाँ हजारों लोग आकर के नतमस्तक होते हैं, पैदल भी आते हैं। ऐसा यदि कोई सती में कोई क्षमता है तो हम सब लोगों की मनोकामना पूर्ण करती है, ये पवित्र सती दादी करती है। ये भी कहना चाहता हूँ आदरणीय शेखावत जी, मेरे साथ भी जब विपरीत परिस्थिति थी, मैं भी यहाँ करके नमन किया, और मेरे साथ उस विपरीत परिस्थिति से यदि गुजरने की कोई क्षमता दी है, इस पवित्र सती दादी ने दी है, मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और शेखावत जी, निवेदन करना चाहता हूँ, आपका भी यहाँ हमारे हजारों हजारों ढाका कुल के लोग जब भी आपका चुनाव थे, सबके मन में यही थी, आदरणीय शेखावत जी जाकर के केंद्र में कैबिनेट मंत्री बने। ये भी हमारे सब लोगों की भावना और सती दादी की भावना की बदौलत हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरह से भारत सरकार भारत रत्न देती है, वैसे ही भारत सरकार के मंत्री यहाँ आकर के हमारा सौभाग्य पब्बा राम जी को ढाका का रत्न तो दिया है, वास्तव में बधाई के पात्र, धन्यवाद के पात्र हैं। आदरणीय शेखावत साहब, ढाका हमेशा हमारे समाज में रत्न के योग्य होते थे, चाहे चौधरी हरिंगा राम जी से लेकर के समाज में, चाहे अभी चौधरी बगड़ू राम जी, सारे पंच बैठे हैं, वो समाज के न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो ढाका गोत्र के लोग करते हैं। वास्तव में मैं धन्यवाद आप सब लोगों को देता हूँ। पब्बा राम जी को, फलौदी के मक सिंह जी, रतन सिंह जी सब बैठे हैं। पब्बा राम जी को 3 दफे फलौदी के लोकप्रिय विधायक होने का कोई गौरव हासिल हुआ है तो हमारे पब्बा राम जी है। पब्बा राम जी हमारे मारवाड़ के क्षेत्र से, हमारे इस थली के क्षेत्र से पहले कोई विधायक है जो पब्बा राम जी इस धरती पे 3 दफे विधायक बनने का गौरव हासिल हुआ है। मैं इस अवसर पर निवेदन करना चाहता हूँ, रतन तो ढाका ने दे दिया, सब चाहे मातृशक्ति चाहे यहाँ बैठे लोगों ने दे दिया। आदरणीय शेखावत जी, हमने आपके साथ बढ़ चढ़ करके हमेशा सहयोग किया है, पूरे समाज ने सहयोग किया है। हम सब लोगों का एक ही निवेदन है, इस रत्न का सम्मान राजस्थान सरकार में कैबिनेट के मंत्री के रूप में हो, यह निवेदन करना चाहता हूं। आदरणीय शेखावत जी, आपका जो कद है, इस राजस्थान सरकार के सीएम के बराबर यदि किसी का कद है वो शेखावत जी का कद है। जब भी विष्णु समाज की बात होती है,
चाहे हमारे पिछले दिनों में आरक्षण के आंदोलन चल रहे थे, तो ओबीसी आयोग से आरक्षण के आंदोलन को यदि किसी ने ओबीसी आयोग से उस अनुमोदन करने का काम किया है, वो शेखावत जी को किया है। मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। शेखावत जी से निवेदन करना चाहता हूं, उस आरक्षण को आगे बढ़ाकर हमारे समाज के लोगों को देने का कारण करें, यह निवेदन करना चाहता हूं। शेखावत जी, आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा आप नेतृत्व करें। हमेशा गुरुजम्बेश्वर भगवान और इस ढाका सती की आप पे कृपा बनी रहे। आप सबको बधाई देते हुए, यहाँ इतनी आप हर जगह कोई क्षेत्र में जाते होंगे शेखावत जी, सबसे ज्यादा यदि मातृशक्ति किसी धर्म में गुरुजम्बेश्वर भगवान की अनुसरण करने वाली दुनिया में माँ है, तो सामने बैठी हमारी माता है, उनके चरणों में भी नमन करता हूँ। यह भी निवेदन करना चाहता हूँ, एक माँ अमृता देवी जो किसी कॉलेज किसी पाठशाला में नहीं पढ़ी, वो माँ अमृता देवी पूरे विश्व में ऐसी शहादत दे करके उदाहरण दिया है, उसके बराबर दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। उसने यदि कोई पाठशाला में शिक्षा ली है तो गुरु जम्बेश्वर भगवान के धर्म और नियम में ली है। इतना पवित्र धर्म और हमारा नियम है। मैं यही निवेदन करते हुए आपसे यह निवेदन करता हूं, इस लवावट के लिए भी इस पवित्र अवसर पर आप जब भी कैबिनेट मंत्री बन करके पहली दफे इस ढाका सती के पवित्र स्थल पर आए, तो ये पवित्रता हमेशा आप में कायम बनी रहे, यही निवेदन करते हुए पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए सबको स्वागत करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय जम्बेश्वर, जय जम्बेश्वर। धन्यवाद प्रधान जी। अब मैं आप सबके लाडले ढाका रत्न से विभूषित आदरणीय श्रीमान पब्बा राम जी से निवेदन करूंगा कि आप अपना उद्बोधन। इतनी बड़ी संख्या में मेरे कुल के इन रत्नों को देख करके आपने तो मुझे कुल रत्न के रूप में कहा, परंतु मेरे लिए इस गोत्र के, इस हमारे परिवार के एक एक बच्चा रत्न से कम नहीं है। उन रत्नों को मैं प्रणाम करता हूं। बड़ी सौभाग्य का विषय है। जिस समय में अनेक प्रकार के नैरेटिव गढ़े जा रहे थे, ऐसा चुनाव था पिछला, उस समय में अनेक प्रकार के नैरेटिव के द्वारा यह कहा जाने लगा कि इस बार हम वोट नहीं देंगे, परंतु मेरा परिवार मेरे साथ में मजबूती के साथ में खड़ा हो गया और लगभग यहाँ पर एक ही और दो कॉन्स्टिट्यूंसी में 10,000 वोटर हैं। वो एक साथ में जब खड़े हुए तो हमारे रिश्तेदार भी हमारे साथ में आ गए, हमारे बहन बेटी जहाँ पर की वो भी साथ में आ गए और उन्होंने कहा कि जहाँ पर पब्बा राम खड़ा है वहां पर हम खड़े रहेंगे, और मजबूती के साथ में आपने उसके दबा दिया। यहाँ पर लगातार हमारे गिनायत भाई दूसरे तीसरे कांग्रेस से लड़ते रह रहे हैं। मैं आपको नमन करता हूं कि आपकी मजबूती के कारण 60% वोट माननीय गजेंद्र सिंह जी के शेखावत साहब को इस पिछले चुनाव में लोहाउट के अंदर मिले। मैं आप सब 70% 10% मैं कहता कि भागीरथ जी ने कि नहीं चुकरा था कोई और। तो मैं ऐसे तीसरी बार मेरे मन में थी, मैंने कहा यार मेरी हैट्रिक लगा दी तो ये सती जी, मैं मेरे घरवाली ने पिछली बार कि भाई शेखावत साहब जीत जाए तो मैं सवासनियों को भोजन खिलाऊंगी और यहाँ पर चढ़ावा करूंगा। इस प्रकार के भाव के साथ में, मजबूती के साथ में आपके साथ में खड़े, इसी भाव से हमारे हर काम के लिए आप आगे आकर के काम करते हैं। ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री पहली बार गए तो भी मंत्री बने, दूसरी बार जल शक्ति मंत्री बने और तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूरिज्म का डिपार्टमेंट आपको मिला, और उसके बाद जो पहली बार हमारे सती जी के इस मेले के अंदर पधारे हैं, आपका हम हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में माननीय भागीरथ जी, हमारे अध्यक्ष मनोहर लाल जी पालीवाल, बिटिया गीता, हमारे नेता प्रतिपक्ष राम साहब थानवी और सारे भगत सिंह जी पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान रतन सिंह जी, चैरू सिंह जी और आप सब लोग राज्य मंडल के अध्यक्ष, दूसरा तीसरा, ज़्यादा समय लगेगा, मैं सबको नाम लूँगा तो मैं सैकड़ों नाम एक सांस में गिना सकता हूँ, परंतु मैं आप सबसे मंचस्थ सभी मेहमानों से क्षमा याचना करते हुए मैं आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को आगे रखता हूँ। माननीय मंत्री जी, हमारे कुल की लगातार एक
सुकृत कार्य के लिए अपना जीवन न्योछावर करने की एक परंपरा रही है। चाहे खेजड़ी खड़ाड़े में हो तो ढाका कुल ने भी वहां पर अपने प्राण न्योछावर किए, बलिदान किए। और उसके बाद में सुरजन जी ढाका गायों की बार में गौ माता को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। और उसके बाद में करमी जी ढाका, उनके साथ में जालम सिंह जी करनौत और लूणो जी राव, तीनों जब गायों को लेकर के अरब से आए लुटेरे लेकर के जा रहे थे, उनका पीछा किया और वहां पर जब तक गौ माता को नहीं घेर लिया तब तक है लड़ते रहे और सिर धड़ से अलग हो गए तीनों के, परंतु लड़ते रहे। इस प्रकार का पराक्रम उन्होंने दिखाया, हमारे कुल के लोग थे वो लोग। और उसी प्रकार से जब हमारे सतिये हैं जो इनके परिजन, एक का बेटा और एक का पति, जब काम आ गया गायों के बारे में तो उन्होंने अपना देह त्याग दिया हाथों हाथ। ऐसी सती दी है। माननीय मंत्री महोदय, कुछ चमत्कारिक बातें आपको बताता हूं क्या होता है। जब हम सती जी को प्रणाम करके निकलते हैं और मन से करते हैं, वो हमारा काम पूरा होता है। एक बार सती जी के रोजाना आने वाला भक्त, उसके घर में कोई लड़ाई हो गई, एक पुत्र वधू थी, वो टांके में रात को गिर गई आत्महत्या करने के लिए। पता नहीं किस प्रकार से उसके जो पहने हुए घाघरा और वो किस प्रकार से बना, पानी था ठेठ मतलब 8-10 फुट और वो 5 फुट की महिला, वो रात भर अंदर रही। सुबह पता चला कि वो तो टांके में गिर गई और टांके में गिर गई तो भाई पुलिस को बुला ली, सब कुछ कर लिया। थोड़ा एक आदमी देखा कि अंदर तो आवाज आ रही है, तो देखा कि बात जीवती है। तो मैं कह कि पानी तो है ताड़ा छे और जीवती की करे बगड़ू दी बेटे हारगानी बेटे कराऊं, हमारे देखने की बात है। और कहा वो जिंदगी निकाला और वो जिंदगी रही 7 वर्ष तक बेचारी वो जिंदगी रही। उसके बाद में एक्सीडेंटल डेथ हुई, परंतु उस सती जी के भक्त के घर ऊपर कोई ऐसा वो नहीं कलंक ना लगे, इसलिए सती जी ने उसको बचा दिया। इसी प्रकार से सती जी के मंदिर के ठीक पीछे गटर खोद रहे थे, मना किया भाई सती जी के मंदिर के पीछे गटर मत खोदो। माड़ी थे, उन्होंने खुदवाया, एक बाबा उसको खोद रहा था पुरी जी, तो खोदते खोदते मना किया, नहीं माने, तो वो ऊपर मिट्टी गिर गई, मिट्टी में दब गया पूरा का पूरा। 1.5 घंटे बाद उसको हमारे यहाँ पर बैठे थे, उन्होंने कहा सती जी ये दशनामी है, ये बाबा है, ये अगर ये चला गया तो ऐसा कलंक हमारे ऊपर लग जाएगा कि वहां पर ढकाओ के सती के पास में ऐसा हो रहा था और ये चला गया। 1.5 घंटे बाद मिट्टी के अंदर से निकाला, जीवित निकला, 7 वर्ष तक वो भी जिंदा रहा। इस प्रकार के जीवन दायिनी माता सती को मैं प्रणाम करता हूं। बोल सती मात की। और हम भी हमारे समय पता नहीं आराधना कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, परंतु जब आपका चुनाव होता है सबसे पहले यहां पर आकर के आराधना करके कुछ मन्नत मान करके जाते हैं, हे सती माता हम जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हम निकले हैं, हम उसमें कामयाब हो, अन्यथा ऐसा कुछ हमारे ऊपर कलंक लग जाएगा कि इन्होंने पूरी मेहनत नहीं की। और इसके लिए आप सब लोगों के साथ में मिलकर के मुझे आप सब रत्नों के ऊपर अभिमान है, गर्व है कि आप जहां पर मैं खड़ा हुआ वहां पर मजबूती के साथ में मेरे साथ में खड़े रहे। और ये परिणाम दे करके आज हमारे केंद्र के अंदर मंत्री है माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, आपका हम मंत्री बनने के बाद में पहली बार हमारे कुल में पधारने के लिए आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पूरा ढाका कुल, जितने भी हिंदुस्तान में विष्णुई समाज के ढाका है, सारे यहाँ लोहावट से निकले। जो दवा में बैठे हैं, जो कल्लोजी की औलाद है और यह भोजोजी की औलाद है, और कल्लोजी और भोजोजी सांतल जी के बेटे, सांतल जी और कल्लोजी भोजोजी यहाँ पर विष्णु बड़े पहली बार यहाँ पर आए, उसके बाद में दबा गए। तो लोहावट में से ही हमारी शुरुआत है और इसलिए ये लोहावट भूमि ढाका गोत्र के लिए पूजनीक है, तीर्थ स्थल है। और इसीलिए हजारों की संख्या में पैदल यात्री माताएं और बहनें यहाँ पर चल के आई है। और मातृशक्ति को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। माताओं, आपने जिस प्रकार से मेरा साथ में दिया
और हमारे साथ में खड़े होकर के हमारे विकट समय के अंदर आप लोगों ने हम लोगों की मदद की, हमारी इज्जत रखी, इसलिए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और आप सब मेरे माणक मोती रत्न से मेरे सब में मेरे को तो ये मुकुट पहना करके इतना भार मेरे ऊपर ला दिया कि मैं हर उस परिवार का और उनका काम करने के लिए मेरे जीवन पर्यंत मैं आपके ऋण को चुका नहीं सकता, क्योंकि आपने मजबूती के साथ में मेरे साथ में खड़े होकर के जहां पर मैं खड़ा रहा उसके मेरा बल बढ़ाया। मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, ज्यादा समय न लेते हुए माननीय शेखर साहब को एक बार हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और उन ढाका फाउंडेशन के यूथ फाउंडेशन के अध्यक्ष आदरणीय भाई किरण जी ढाका, यहाँ सती दादी ट्रस्ट के अध्यक्ष भाई सोमदत्त, मंगलाराम जी और ये सारे जो भी यहाँ पर लाए, नारायण जी, हमारे पूरे परिवार जो जहाँ पर आए हैं। और आपने पता नहीं, मैं देख रहा था आपका वो ढाका यूथ क्लब वाला, उसको मतलब बढ़ चढ़ करके करोड़ों रुपए आपने सती दादी ट्रस्ट के लिए वार दिया आपने। पता नहीं आपको, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, मैं सती दादी से प्रार्थना करता हूं कि आपकी आमदनी, आपके यहाँ पर सुख समृद्धि रहे और आपकी आमदनी दिन और रात चौगुनी बनती रहे, क्योंकि आपके मन में एक प्रकार की श्रद्धा है दादी जी के प्रति, सती जी के प्रति। वो श्रद्धा हमेशा बनी रहे और हम सभी प्रसन्न रहे, खुश रहे, समृद्ध रहें। और इसी प्रकार से दादी के प्रति, सती जी के प्रति आपका भाव बना रहे। इन्हीं शब्दों के बाद में साथ में आप सबको अभिनंदन करता हूं, इन सभी माणक मोतियों और हमारे रत्नों का अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। धन्यवाद। जय भारत, बोल सती दादी की, बोल गुरु जम्बेश्वर भगवान की। धन्यवाद। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि 5 मिनट का समय बीच में एक भजन का लेना चाहते हैं, आज्ञा हो तो एक भजन बोले, उसके बाद में